हे गाइस, हेलो गाइस, जय जिनेंद्र, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोरिंग स्टाइल्स। तो आज हम लोग आए हैं ट्रेड फेयर और दिल्ली में ट्रेड फेयर लग रहा है आफ्टर 2 इयर्स कोरोना के बाद। तो हम चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या सिस्टम रहता है, कैसे नया ट्रेड फेयर लगा है और जो भी प्रोसीजर आपको सब बताते हैं। ओके गाइस, लेट्स गो। अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो बस सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड की गई है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेट्रो से गेट नंबर 4 पे छोड़ेगी, जहाँ पे फ्री ट्रेड फेयर लगा हुआ है हॉल नंबर 5 और हॉल नंबर 2 पे। वहीं अगर टिकट्स की बात की जाए तो वीकेंड पे टिकट्स 150 थी एडल्ट की और वीकडेज़ में 80 रुपीज़ रहेगी। उसके साथ ही अगर आप टिकट लेना चाहते हो तो इसके नियर बाय मेट्रो स्टेशन पर टिकट नहीं है, आपको या तो मंडी हाउस या आइक स्टेशन आगे जाना पड़ेगा या फिर आपको ऑनलाइन बुक माई शो से भी आप बुक करा के आ सकते हो। ये आते ही खाना इसका स्टार्ट, इसको कोई वो नहीं है हम वीडियो बना ले कुछ, पर खाना खाना है इन्हें पहले। तो यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स के और काफ़ी तरह के फूड स्टॉल्स थे, बट ये सब फूड स्टॉल्स हॉल के बाहर हैं और एक बार हॉल में घुसने के बाद आई सजेस्ट कि आप पहले ही खा के जाओ यहाँ से। तो यहाँ से एंट्री होती है हॉल नंबर 5 की और आपका जो थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत। तो नीचे जो भी इस हॉल में जो भी हैं वो रैंडम स्टॉल्स हैं, किसी पर्टिकुलर उसके नहीं है स्टेट के। एक बार कॉस्ट बता दोगे इनकी? ओके, डेकोरेशन पर्पस ये 100 रुपीज़ का है एंड यहाँ पे कैंडी बास्केट 50 रुपीज़ का है, 1 की बट वो कैंडी में रख रही हूँ, आपसे कोई ले जा रहा है इसलिए स्टार्टिंग में जनरली कोलकाता के स्टॉल्स थे, बट ये स्टेट के नहीं थे, रैंडम स्टॉल्स थे और यहाँ पे इतनी प्रीटी ये डॉल्स मिल रही थी जिनका कॉस्ट था सिर्फ 150 रुपीज़। और ऐसे यहाँ पे हैंडमेड ज्वेलरी के बहुत सारे स्टॉल्स थे, मतलब ये ज्वेलरी मैं बहुत टाइम पहले यहीं से लेके गई हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। और इनका कॉस्ट सिर्फ 50 रुपीज़, 30 रुपीज़, 100 रुपीज़ इसके अप्रॉक्स था। और बहुत स्टॉल्स हैं यहाँ पे, अप्रॉक्स 10 स्टॉल्स थे जो इस टाइप की ज्वेलरी दे रहे थे। यहाँ पे आपको ना रैंडमली कुछ भी मिल जाएगा, कपड़ों से लेकर फुटवेयर तक। तो ये जो कोलकाता के वहाँ के जो स्पेशल फुटवेयर है वो था, ये जूती फुटवेयर जो भी कह लो। और इनका जो कॉस्ट था वो भी अप्रॉक्स रीज़नेबल ही था और ऐसे जूट और बाँस के निटेड सामान मिल रहा था। ये बैग, कोस्टर, फाइल्स, बास्केट बहुत कुछ था। और प्राइस की जो छवि के हाथ में बैग है उसका सिर्फ 300 रुपीज़ था एंड ये जो सामान है आगे इसका भी 100-200 था। तो इन सब चीज़ों के प्राइस भी बहुत रीज़नेबल ही थे वहाँ पे। और ये बाहर का स्टॉल था कैंडीज़ का, बट बहुत कॉस्टली थी, ये 500 रुपीज़ का पर बॉक्स था। और ये सारा हमारे बंजारा मार्केट वाला सामान मिल रहा है, फिर भी ले सकते हो। पूछते हैं, ट्राई करते हैं। रैंडम किचन्स बहुत थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, आप गिफ्टिंग पर्पज़ से भी ले सकते हो। ये जो भी किचन्स आपको दिख रहे हैं सिर्फ 40 रुपीज़ की कॉस्ट में थे, 40-50 साइज़ के ऊपर डिपेंड है। किसी ने भी आई डोंट थिंक कि 80 क्रॉस किया होगा। एंड इसके साथ ही अगर आप ब्रास में ऐसा कुछ देख रहे हो तो ब्रास का भी बहुत सामान था यहाँ पे, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक, मूर्ति से लेकर शो पीस तक बहुत कुछ था यहाँ पे।
तो ट्रेड फेयर जाओ और आपको कुछ अलग ना दिखे तो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक दिल्ली का स्टॉल था जहाँ पे आपको कस्टमाइज़ पिलो मिल रहे थे। आप कुछ लिखवा भी सकते हो और साथ में इनके बने बनाए भी पिलो ले सकते हो। वहीं यहाँ पे ऐसे बिहार का स्टॉल था जहाँ पे ये मधुबनी पेंटिंग मिल रही थी जो कि बहुत प्यारी थी। अगर आप फ़ैन और आप पहलू जानते हो तो आप ये ज़रूर लेना, क्योंकि ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वहीं फूड स्टॉल्स तो खैर बहुत थे यहाँ पे जो आपको टेस्टिंग भी करा रहे थे और साथ में आप यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हो। तो ऐसे पिकल्स, अचार और ये पापड़ वाले फूड स्टॉल्स भी थे, साथ में मिल्क शेक वाला स्टॉल जो अभी गया। इसके अलावा बहुत तरह के स्टॉल्स थे अंदर जिसमें आप खाने का परचेज़ कर सकते हो, बट सिर्फ वो टेस्टिंग करा रहे थे, ऐसे खाने का कुछ नहीं है अंदर। चाहे हेल्दी हो या नॉन हेल्दी हो, इस बंदी ने कोई फूड स्टॉल नहीं छोड़ा होगा, हर जगह टेस्टिंग करके ये आई है, पर कोई नहीं। और भाई सर्दियों का मौसम आ गया है तो गुड़ और तिलपट्टी भी जिसको लेना हो ना उसका भी ये स्टॉल है। ये तो फेमस ब्रांड है, खैर सबको पता ही होगा। जंग ज्वेलरी के स्टॉल्स भी बहुत थे और प्राइजेज़ इनके कंपैरेटिवली दिल्ली में देखे तो हाई ही थे, क्योंकि हम लोग सरोजनी वगैरह से लाते हैं तो मुझे तो उसके अकॉर्डिंग हाई ही लगे। बट फिर भी अगर आप थोड़ा यूनिक और वैसे देख रहे हो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे बहुत सारा सामान। जैसा कि थीम बेस पे है आत्मनिर्भर भारत, तो हैंडीक्राफ्ट इस समय बहुत आया हुआ है वहाँ पे इस ट्रेड फेयर में, और प्राइजेस बहुत रीज़नेबल है। ये जो आप पैंट स्टैंड देख रहे हो उसका प्राइस सिर्फ 60 रुपीज़ था, तो आपको बार्गेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। वहीं कपड़ों की बात की जाए तो लखनवी कढ़ाई में, बनारसी में हर तरह के कपड़े यहाँ पे मिल रहे थे। ये साड़ी है जैसे कि बनारसी उसमें, और प्योर का था, क्योंकि यहाँ पे अश्योरिटी भी होती है कि आपको रियल ही मिलेगा, ऐसे फेक वाला भी यहाँ पे काम थोड़ा कम ही रहता है। वहीं ये वाले जो कुर्ते तो जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी हैं, लखनवी और चिकन कढ़ाई वाले जो बोलते हैं, ये भी बहुत स्टॉल्स थे और प्राइजेस इनके भी थे, बट आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो बाद में। विंटर का ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह यहाँ पे कलेक्शन है। मतलब ये लोग कश्मीर, कोलकाता सब साइड से आए हुए हैं, तो मिक्स एंड मैच आपको मिलेगा यहाँ पे, समर्स का भी और विंटर्स का भी। अफ़गान की ड्राई फ्रूट्स वाले बहुत स्टॉल्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको हर तरह की ड्राई फ्रूट्स मिल रही थी, और ये सब अफ़गान से इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं। वहीं वुड वाले ये भी 2-4 स्टॉल्स ही थे यहाँ पे, जिनके ऊपर वुड का सारा सामान मिल रहा था, टॉयज से लेकर और किचन से लेकर बहुत कुछ था इनके पास। हैंडीक्राफ्टेड बैग्स बहुत थे यहाँ पे, जिनके ऊपर खुद हाथ से काम किया हुआ था। इसके अंदर जूट्स भी थे, सेल्फ प्रिंट में भी थे और अलग से प्रिंटेड में भी थे, बहुत तरह के थे यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे सारे ही बैग। हुनर हाट एक स्पेशल थीम बेस्ड था यहाँ पे ऊपर, जहाँ पे ऊपर आपको जो भी इनका हुनर है उसके अकॉर्डिंग स्टॉल्स थे। अच्छा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे कपड़े, होम डेकोर और ये सब सामान नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे कॉस्मेटिक से लेकर स्किन केयर तक का सामान भी मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ऐसे ब्रांड्स थे जो कि न्यू भी थे और अलग भी ब्रांड्स थे, ये दे रहे थे। इनके ऑफ़र प्राइसेस बहुत अच्छे थे। एक लीलियम ब्रांड था जिसके प्रोडक्ट्स मैं खुद भी लेके आई हूँ, इनके ऑफ़र प्राइसेस बहुत ही सही थे। एंड इसके साथ ही ऐसी और स्टॉल था, इनका स्टॉल भी बहुत बड़ा था। तो अगर आप जा रहे हो ट्रेड फेयर तो ये ब्रांड आप चेकआउट कर सकते हो।
साथ ही परफ्यूम के भी कुछ ब्रांड्स थे यहाँ पे, वो भी ऑफर में दे रहे थे, बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 1। और फ्रेगनेंसेस वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा सही थी, इनकी प्राइजेस भी रीज़नेबल थे। मेकअप के स्टॉल्स थे, आप टेस्टर की तरह डेमो भी बन सकते हो, जैसे कि मैं बन गई हूँ। और ये वाला स्टॉल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, इनकी सारी ही हैंड पेंटेड्स थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी, मतलब कि ये लाइव पोर्ट्रेट भी बना रहे थे अगर किसी को बनवाना हो तो। सब कुछ इन्होंने खुद अपने हाथ से पेंट किया था और वॉल डेकोर में और पेंटिंग्स में सब चीज़ें बहुत सुंदर थी और यूनिक भी थी इनका। आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि कंसेप्ट वगैरह सब कुछ बहुत डिफरेंट था और हटके भी था इनका। तो अरोमा लैम्प्स भी यहाँ पे थे, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल थे। इसके साथ ही अभी आपने देखा लालटेन्स भी थे, तो कोई उत्तर प्रदेश का था, कोई दिल्ली का था इस हुनर हाट में। और हर तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही थी, जैसे कि ये लैम्प्स हैं, ये उत्तर प्रदेश से आए थे। वहीं अभी अफ़गान के लैम्प्स भी आएंगे जो अफ़गान से ये आए हैं सीधा। तो ये वाले जो थे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और प्राइजेस भी आप बार्गेनिंग करके ले सकते हो, क्योंकि अलग से ही आपको ये स्टॉल दिख जाएगा वहाँ पे, क्योंकि एक यही स्टॉल था जिसके ऊपर ऐसे सारे लैम्प्स लगे हुए थे और दूर से बहुत प्रिटी लग रहे थे। एंड ज्वेलरी, ओ माय गॉड, इतना प्रिटी स्टॉल था यहाँ पे ज्वेलरी का, इतनी सुंदर सुंदर राजस्थानी ज्वेलरी ही मिल रही थी। ईयरिंग से लेकर नेक पीसेस तक सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। Hello. Hi. Okay, DJ. आई डोंट नो अबाउट अदर डेज, बट सैटरडे और संडे को यहाँ पे से शोज़ हो रहे थे। अगर आप घूमते घूमते थक गए हो तो आप यहाँ पे शो देखने भी बैठ सकते हो। तो अब चलिए हॉल नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे सारी स्टेट्स लगी हुई हैं। जनरली यहाँ पे ना सिर्फ 2 ही हॉल हैं जो मेन है, हॉल नंबर 5 और हॉल नंबर 2। और अब इस बार क्या है, ये पहला जो स्टॉल है ये उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे ना पेविलियंस बने हुए हैं, जैसे पहले होता था कि आपको पूरा एक हॉल मिलता था पर स्टेट को, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे पेविलियंस मिले हुए हैं जिनके अंदर 5 या 6 ही शॉप्स हैं हर स्टेट से रिलेटेड सामान की, जहाँ से आप शॉपिंग ऑफ कोर्स कर सकते हो। तो ये झारखंड का पेविलियन है जिसके अंदर अब हम आ गए हैं। तो इन पेविलियंस में स्टेट का थोड़ा सा जिस दे रखा है कि वहाँ पे क्या चल रहा है हाल फिलहाल और क्यों वो स्टेट फेमस है, और साथ ही उससे रिलेटेड जो भी सामान वहाँ पे फेमस है उस स्टेट का, वो ही यहाँ पे लगा रखा है। आप ऑफ कोर्स परचेजिंग कर सकते हो। तो इसलिए आप जो ट्रेड फेयर है इस टाइम बहुत जल्दी घूम पाओगे, क्योंकि आपको हर पर्टिकुलर हॉल जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही हॉल में सारी स्टेट्स हैं। अब हम आ गए हैं हरियाणा के उस पर, और यहाँ पे हो रहा था कुछ कल्चरल एक्टिविटी। ये वेस्ट बंगाल है, कुछ स्टॉल्स बाहर भी लगे हुए हैं जैसे कि ये देख सकते हो, और बाकी स्टॉल्स अंदर है। तो गुजरात के स्टॉल में चलते हैं। इनका जो पेविलियन था ये थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे स्टॉल्स काफ़ी कुछ थे। तो गुजरात का जो भी फेमस चीज़ें हैं वहाँ की, हैंडमेड ज्वेलरीज, क्राफ्टेड चनिया चोली और बंदरवाज और तोरण, सब कुछ मिल रहा था। और ये बीट्स वाला काम, ये सब कुछ हैंडमेड था। और ये वाला स्टॉल बहुत प्रिटी था, इनके पास ज्वेलरी से लेकर तोरण तक बहुत कुछ था एंड सब कुछ लग रहा था कि हाँ ये हैंडमेड है और गुजरात का ही स्टफ़ है, यूनिक स्टफ़ है और आपको वहीं ही मिल सकता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के पवेलियन में। थोड़ा छोटा था पर इनका मेन सामान जो था वो सब यहाँ पे था। और ये कोल्हापुरी चप्पल जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, साथ में ही
हैंड पेंटेड जो भी है यहाँ पर हैंड क्राफ्ट से रिलेटेड। वहीं इनकी जो साड़ी होती है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, वो साड़ी भी यहाँ पे थी। तो मेनली जो सामान वहाँ पे कल्चर से रिलेटेड है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप ये सोच के कभी ट्रेड फेयर नहीं आ रहे हो कि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है या फिर थक जाते हैं, बहुत लंबा है, तो ये बहुत सही टाइम है आने का ट्रेड फेयर। द रीज़न इज़ दैट कि सिर्फ 2 ही हॉल के अंदर आप पूरा ट्रेड फेयर कवर कर सकते हो। और हॉल छोटे नहीं है, हॉल आपके काफ़ी बड़े हैं, सामान सब कुछ मिलेगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और स्टेट्स के पेविलियन छोटे हैं, तो आप कल्चर से रिलेटेड सब कुछ इन छोटी छोटी स्टेट्स में ले सकते हो। तो अभी हम हैं कर्नाटका वाले में और यहाँ पे मिल रही थी कांजीवरम साड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। एंड नाउ दिल्ली में आके हम दिल्ली के स्टॉल पे आ गए हैं, आई मीन पवेलियन पे आ गए हैं। यहाँ पे कुछ सामान नहीं मिल रहा था, यहाँ पे सिर्फ दिल्ली में जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो हुआ है वो दिखा रहे थे। जैसे कि चांदनी चौक अभी दिल्ली में डेवलप हो रहा है, साथ ही सामने रेड फोर्ट था, दिल्ली जल बोर्ड का था, मोहल्ला क्लिनिक था, जो फ्लाईओवर्स बने हैं। तो केजरीवाल बेस थीम था कह सकते हो आप, जो भी डेवलपमेंट दिल्ली में कराए गए हैं उनसे रिलेटेड पूरा दिल्ली का जिस दे रखा था। नाउ लेट्स गो टू उत्तराखंड, वेरी फेवरेट स्टेट। तो यहाँ पे मिल रही थी बाल मिठाई, जो उत्तराखंड की बहुत फेमस थी, और साथ में ही वुलन का स्टफ़, ऑब्वियसली पहाड़ हैं तो, और कुछ टॉयज़ वगैरह भी बना रखे थे वुलन से रिलेटेड। एंड साथ ही सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी कि इनके जो गेट्स थे ना, इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ की थीम पे बना रखे थे, और जो कि बहुत ही अलग से लग रहा था मुझे इनका पेविलियन। अब आ गए हैं हम हिमाचल प्रदेश में। आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश है तो सब कुछ कल्चर भी था वहाँ पे, और वहाँ पे आप सामान भी खरीद सकते हो, तो बहुत प्यारा था उनका वो। और साथ में ही यहाँ पे ना वो मिल रहे थे, जो हम कभी हिमाचल जाते हैं तो वुडन के वो नहीं लाते नाम वाम लिखने के, आप देख सकते हो ना क्या बोलते हैं, की चैन और स्टैंडिंग्स, तो ये भी थे यहाँ पे। तो ये नॉस्टैल्जिया हो गया मुझे कि हम पहले वहाँ जाते थे तो लाते थे। नाउ लेट्स गो टू राजस्थान। इस वाले पवेलियन में बहुत भीड़ थी, आप देख भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना खाने का स्टॉल्स थे और ज्वेलरी भी बहुत थी। तो ज्वेलरी तो राजस्थान की, जैसे कि मैंने पहले बताया, फेमस है ही। साथ में ही लाख की चूड़ियाँ मिल रही थी, बहुत तरह की चूड़ियों के सेट्स, और प्राइसेस भी ऑलमोस्ट रीज़नेबल ही थे। एंड इसके साथ ही अगर खाने की बात की जाए ना, तो और पवेलियन के अलावा यहाँ पे खाने के स्टॉल्स थे, जैसे कि भेलपूरी थी, कचौड़ी थी, वहाँ का कुल्फ़ी थी, जो कि हर साल लगते ही हैं राजस्थान में। और खाने का सामान यहाँ पे था, इसलिए भीड़ भी कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा थी। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे स्टॉल्स थे कपड़ों के, मतलब यहाँ पे कम से कम 25-30 स्टॉल्स होंगे जो कपड़े ही कपड़े दे रहे थे। जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा लगा हुआ था पेविलियन, और यहाँ पे सारा ही जो भी वुलन का सामान था वो मिल रहा था। तो सारी स्टेट्स कवर करना मुश्किल है, तो जितनी मेन स्टेट्स थी हमने कवर कर ली। और भी स्टेट्स हैं, आप आओ ट्रेड फेयर, घूमो, अपने बच्चों को लेके आओ, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, भीड़ बिल्कुल नहीं है और आपको श्योरली मज़ा आएगा। तो डू लेट अस नो कि आप कब जा रहे हो ट्रेड फेयर और वहाँ से क्या क्या लाने वाले हो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।